क्लास, कैसे हो बच्चों? अब हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर आपने सबने मेरे को चेक भी करवा लिया कई बच्चों ने, तो अब हम थर्ड चैप्टर पे आएंगे। थर्ड चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें इस एक्सरसाइज 3.1 डाटा हैंडलिंग नाम का चैप्टर है। डाटा को कैसे हैंडल करते हैं हम, डाटा बहुत सारे इकट्ठा करते हैं ना, आपके पेपर होते हैं, आप सबके मार्क्स नोट करते हो, उनको हैंडल करते हो, कैसे कैसे परसेंटेज निकलेगी, कौन सा बच्चा फर्स्ट आया, तो हम सारा देखते हैं, तो उसको कहते हैं डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग 3.1 एक्सरसाइज करने से पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो रेंज के बारे में और एक अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो आप फटाफट कर दो। सबसे पहले मैं रेंज बताती हूँ। मान लो आपकी क्लास के मैंने टेस्ट लिए, मान लो 5 बच्चों का टेस्ट लिया और उनके नंबर, और मान लो 50 का नंबर का मैंने टेस्ट लिया। 50 नंबर का टेस्ट लेने के बाद मान लो 5 बच्चों के नंबर आए 41, 42, एक के 47, एक के 50, एक के 38। ठीक है जी, 5 बच्चों का टेस्ट लिया, मान लो ये नंबर आए। अब ये कहता है कि रेंज निकालो। तो रेंज क्या होती है, रेंज कैसे निकलती है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर दो, जो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 50, और सबसे छोटा कौन है 38, तो रेंज निकल गई। तो 50 में से 38 माइनस 12, तो रेंज क्या आता है, जो भी हमें डाटा दे रखा होता है, मान लो उसकी रेंज निकालनी हो, तो क्या कहता है कि सबसे बड़े में से सबसे छोटा क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है मीन। मान लो वो कहते हैं इसका मीन निकालो, तो अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन निकालने वाले सबको ऐड कर दो। तो ये इनका सम है, और अब ये है कितनी 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो मीन निकल जाएगा। तो आप कर लोगे अब इसको, जैसे जोड़ इनको टोटल करके 5 से डिवाइड कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा। अब हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपको रेंज पता चल गई होगी, सबसे बड़े में से सबसे छोटा क्या करना है माइनस, और मीन में क्या करना है, जितने भी हमको ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, जितने भी दे रखे हैं उनको टोटल करके जितने वो हैं उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख नहीं रहे मैं बस, क्योंकि हम कर नहीं सकते उसको। वो क्या कहता है कि अपनी क्लास के 10 बच्चों की हाइट मेजर करो। तो वो तो अजंता मैडम के पास से करोगे आप मेजर, अब तो नहीं करोगे। तो वो कहते हैं 10 बच्चों की हाइट मेजर करो और उनकी रेंज निकालो। तो हाइट मेजर करने के बाद हमें रेंज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे लंबी हाइट है, जो सबसे बड़ी हाइट है, उसको सबसे छोटी हाइट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो रेंज आ जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खाली आपको ऐसे लिखना है, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट। तो क्योंकि अब हमारे पास डाटा तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट क्वेश्चन को हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अब हमने तो उनकी हाइट ले नहीं रखी। तो वो क्या कह रहा है कि 10 बच्चों की हाइट लो फिर रेंज निकाल लो, तो वो तो प्रैक्टिकली बाद में ही होएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो हमने आपको बेसिक ये बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। ये क्लास असेसमेंट के, अब आपके भी असेसमेंट के टेस्ट होंगे जो है, तो कहता है कि जब क्लास असेसमेंट के जो मार्क्स है इनको टेबुलर फॉर्म में लिखो। अब हम तो मैं ऐसे लिख रखा है कि एक का 4 मार्क्स आए, कि 6 6 7 5 ऐसे लिख रखे हैं। तो कहते हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखो, इनकी टेबल बना के लिखो, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दो। पहले तो हम पहला काम करते हैं, उसने कहा कि टेबुलर फॉर्म में लिखो। टेबुलर फॉर्म में सबसे छोटा कौन सा है 1, तो हमने टेबल 1 लिख दिया। 1 देखा कितनी बार है, तो एक ही बार है, तो 1 लिख दिया। ऐसे फिर 2 को ढूंढा, इसके बाद 2 है, तो 2 कितनी बार है 2, तो 2 डंडे लगा दिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी माने कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी माने कितनी बार है, तो 2। ऐसे 3 को ढूंढा, पहला 3 दिख गया, एक डंडा, फिर दूसरा दिखा ही नहीं, तो ऐसे। इसके बाद 4 देखोगे 3 बार है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी होगी 3। फिर 5 देखा, 5 कितनी बार है, ये देखो 1 2 3 4 5, तो पहला डंडा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वें को ऐसे लिखते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। ऐसे 4 की, फिर 6 को देखा, 6 कितने हैं 4 है, तो 6 को 4 फ्रीक्वेंसी। ऐसे हमने ये टेबल पूरी कर दिया, तो समझ आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि विच नंबर इज हाईएस्ट। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है। तो अब इनमें से देख लो कौन सा नंबर हाईएस्ट है। तो कौन सा नंबर हाईएस्ट है सबको नजर आ रहा है, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, 9 है, यहाँ से पता चल रहा है 9। तो हम लिखेंगे आंसर 9 इज क्या है, हाईएस्ट नंबर।
ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बिठा देती हूँ, इस क्वेश्चन की जगह इसका आंसर लिख देती हूँ। तो क्या लिख रहा है वो, विच नंबर इज हाईएस्ट, 9 इज हाईएस्ट। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा नंबर लोएस्ट है। अब कौन सा नंबर लोएस्ट है, 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, गले का आंसर लिख दूंगी मैं। अब तो आप अपनी कॉपी में आंसर लिख दोगे ना, आंसर 1। अब आंसर सेकंड लिखूंगी। वो कह रहा है कौन सा नंबर लोएस्ट है, कौन सा नंबर लोएस्ट है, 1, तो मैं लिख दूंगी 1। अब आंसर लिखूंगी 1 इज लोएस्ट नंबर। अब वो कह रहा है व्हाट इज द रेंज। अब रेंज कैसे निकालते हैं, आपको पता है रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े में से सबसे छोटा क्या कर सकते हैं, माइनस। तो रेंज निकाल लेंगे, थर्ड का आंसर। तो सबसे बड़ा कौन है, 9, और सबसे छोटा क्या है, 1, तो 9 में से 1 गया 8, तो रेंज आ गई। अब फोर्थ पे चलते हैं, वो कहते हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब हमें फोर्थ में क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। तो फोर्थ का आंसर, तो हम क्या लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, लिखेंगे सम ऑफ आर ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सब का सम और फिर इनका नंबर। सम देखो, सम करो, 4 और 6 10, 17 और 5 22, 25 30, 34 39, 41 47 49 और 5 54 55 64 70 75 83 और 4 क्या होगा, 87 एंड 6 93 और 700। तो टोटल कितना आ गया, 100। और अब ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, काउंट कर लो इनको। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकाले थे, इनको टोटल कर लो, 3 4 3 7 और 5 12 और 4 16 18 20, तो 20 है। तो ये ऐसे गिनोगे तो भी 20 है, 1 2 3 ऐसे करोगे तो ये 20 है। तो काट दो, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, 5 आ गया। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, इनकी टेबल बनाओ, टेबल आ गई होगी समझ में। फिर कहता है सबसे हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट कौन सा नंबर है, मिलेंगे 9। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। फिर रेंज, हाईएस्ट में से लोएस्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर अरिथमेटिक मीन, इन सबको टोटल कर लो, फिर जितने ये नंबर है कितने 20 है, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे गिनो तो 20 है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों को, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नंबर का मीन निकालो। तो पहले हम लिखते हैं कौन से हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। आपको पता है होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला 0 1 2 3 4 ये हो गया। अब इनका मीन निकालो, मीन। तो मीन आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ आर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मीन्स ये ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम करो, इनको जोड़ो, 0 और 1 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। और ये है कितनी, 5 है, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर आ गया 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, आपको समझ आ गया होगा। बाय बच्चों।